हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम में ये होता तो हम वो होते। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बड़े सपने नहीं देख सकते क्योंकि हमारे अंदर कमी है। हाय, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 10 साल के लड़के ओकायो की, जिसका बचपन में एक एक्सीडेंट में बायां हाथ चला गया था। उसका लेफ्ट हैंड नहीं था। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि जो ओकायो था उसका बहुत बड़ा सपना था। वो कराटे सीखना चाहता था, और ना सिर्फ कराटे सीखना चाहता था, वो सेंसेई बनना चाहता था, गुरु बनना चाहता था। उसने कई बार अपने पेरेंट्स को जाकर के बात कही। पेरेंट्स ने उस बात को टाल दिया, मजाक में ले लिया, कई बार डांट दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके बच्चे की जिद वाकई में बहुत बड़ी जिद बन गई है, तो उसे एक गुरु के पास लेकर के गए। मार्शल आर्ट के जो ट्रेनर थे उनके पास लेकर के गए। जाकर के कहा कि ये बच्चा हमारा समझ नहीं रहा है। तो जो गुरु जी थे उन्होंने पूछा ओकायो से कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो ओकायो ने कहा कि मैं सेंसेई बनना चाहता हूँ। सेंसेई का मतलब मार्शल आर्ट के जो गुरु होते हैं वो बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने सोचा कि बच्चे के बहुत बड़े सपने हैं। उस सपने को देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल से मेरे यहाँ पर सीखने के लिए आ जाओ। लड़का बड़ा खुश हुआ। अगले दिन से वहां जाकर के सीखने लगा। उसके साथ में 49 बच्चे और थे। ये 50 बच्चों का बैच था। इस बच्चे को ओकायो को गुरुजी ने किक सिखाई और कहा कि बेटा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करो, रोज आओ इसी की प्रैक्टिस करो। 2-3 महीने बीत गए, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसके बाकी जो साथी थे, जो 49 बाकी बच्चे थे, वो सब अलग अलग टेक्निक सीख रहे थे। गुरुजी उनको अलग अलग चीजें सिखा रहे थे। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया। उन गुरुजी के पास गया और जाकर के बोला कि गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे एक ही किक की प्रैक्टिस करने की कहते हैं और इन सब बच्चों को पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुम वाकई में सेंसेई बनना चाहते हो तो जो कह रहा हूँ करते रहो, उसी किक की प्रैक्टिस करो। ओकायो ने पूरा विश्वास गुरु में दिखाया और उसी किक की प्रैक्टिस की, वही तैयारी करता रहा। फाइनली वो ट्रेनिंग पूरी हो गई। 50 बच्चों में से अब सेंसेई चुनना था, यानी कि कौन गुरु बनेगा इसकी परीक्षा होनी थी। कंपटीशन रखा गया, फाइनल आया। फाइनल का जो मौका था वहां तक ओकायो पहुंच चुका था और अब उसका मुकाबला एक भारी ओपोनेंट से था। जो उसके सामने वाला था वो देख रहा था कि एक लड़का है जिसका बायां हाथ नहीं है, लेफ्ट हैंड नहीं है, ये क्या मुझसे फाइट करेगा, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा उसके दिमाग में चल रहा था। वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता जा रहा था और जो सामने वाला लड़का था वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसने एक बहुत ही शानदार मूव दिखाई और उसके बाद में ओकायो धराशायी हो गया। जो रेफरी था वो अनाउंस करने वाला था कि सामने वाला लड़का जीत गया है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि रुको रुको, मैच पूरा होने दो। उसके बाद में फिर से बाउंस बैक किया ओकायो ने। ये लड़का ओवर कॉन्फिडेंट हो ही रखा था। ओकायो ने जो किक वो हमेशा से सीखता आया था उसका इस्तेमाल किया और सामने वाले को चित कर दिया, यानी कि ओकायो वो मैच जीत गया और इसी के साथ में सेंसेई बन गया। उसके बाद जाकर के उसने गुरुजी से पूछा कि सर मुझे बताइए कि उस किक ने ऐसा क्या कमाल कर दिया, आपने तो मुझे कुछ और सिखाया ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि बेटा 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, वो जो किक थी वो अब आपकी ताकत है, आपकी उसमें मास्टरी है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। आपसे बेहतर उस किक का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस उसकी की है। और दूसरी बात, उस किक का जो तोड़ है वो ये है कि सामने वाले का बायां हाथ पकड़ के जमीन पर गिराना है और वो बायां हाथ आपका है ही नहीं। तो आपके सामने चाहे जो आ जाए, जब भी आप उस किक का इस्तेमाल करेंगे वो आपको हरा नहीं पाएगा। छोटी सी कहानी बताती है कि ओकायो की ताकत थी कि उसका बायां हाथ नहीं था। जिंदगी में आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। शर्त बस ये है कि आप अपने आप को जानना शुरू